बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह। हम मुसलमान जहाँ बहुत सारे मामलात में सुस्ती और गफलत का शिकार हैं, वहाँ रिश्तेदारों के मामलात में भी बड़ी बेराह रवी का शिकार हैं। हालांकि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना वाजिब है और इनके साथ कता ताल्लुक़ करना गुनाह, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सिला रहमी की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। आप सिला रहमी की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जो ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वुसअत दे दी जाए और उसकी मौत को मुअख्खर कर दिया जाए, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। कितना प्यारी फजीलत बयान फरमाई है कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में वुसअत हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी उम्र बढ़ा दी जाए, तो तुम्हें चाहिए कि तुम रिश्तेदारों के साथ उसमें सलूक करो, सिला रहमी करो। जहाँ हुजूर ने ये बहुत प्यारी फजीलत और इस तरह की बहुत फजीलतें बयान फरमाई हैं, वहाँ हुजूर ने कता ताल्लुक़ के हवाले से कता ताल्लुक़ के हवाले से सख्त वईद भी फरमाई है। आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक़ करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि जोड़ने वाला, सिला रहमी करने वाला वो नहीं है कि जो इंतकाम के दर पे हो, बल्कि सिला रहमी करने वाला, जोड़ने वाला वो है कि जब उससे कता ताल्लुक़ किया जाए तो वो फिर भी जोड़ने की कोशिश करे। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। छोटी छोटी बातों में हम कता ताल्लुक़ कर लेते हैं, रिश्तेदारों से बोलना छोड़ देते हैं, उनसे हसद करते हैं। ये मामलात मुसलमान को ज़ेब नहीं देते। हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदार, जो खूनी रिश्तेदार हैं ना, उनके साथ सिला रहमी करें, उनके साथ उसमें सलूक करें, उनके हुकूक़ की पासदारी करें।